Hey everyone, welcome back to the channel. So in UI UX design series, we'll be continue with the topic of the component library, right? Till now, we have just gone through the wireframe concepts and we have designed so many of the screens. In future also, we'll be designing the screens based on the problem definition. यहाँ पे हम क्या करेंगे? We'll be focusing on specific a component library, right? So till now, we have not seen the concept of the component over here. So one by one we'll check how it impacts the project और वो exactly क्या चीज़ होती है. So first thing is that what is component library. So ये चीज़ से पता चल रहा है कि there is something called component कि जहाँ पे it is regarding a components that we use at the forms level और library की बात हो रही है. So library मतलब कुछ storage है और कुछ चीज़ें यहाँ पे available है, right? So if we combine both of the things, so we can say a component library is a set of pre-designed UI components that can be reused across multiple screens or larger level of the projects. मतलब क्या कि लाइब्रेरी में जैसे हमारा एक बार हमने जैसे कुछ क्रिएट किया, वी आर स्टोरिंग इनसाइड द लाइब्रेरी और वो चीज़ को हम लेटर ऑन प्रोग्रामिंग में या कहीं पे भी ये चीज़ को यूज करते हैं, राइट? रीयूज करते हैं यहाँ पे. सो वी आर क्रिएटिंग द components once, we are storing as a libraries, we are storing into the libraries, and gradually we are reusing whenever it is needed at different level of the screens, right? जहाँ पे भी हमें जब जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम इस चीज़ को रीयूज करते रहेंगे. नाउ द कंपोनेंट्स मेनली हेल्प्स इन डिजाइनिंग विद द कंसिस्टेंसी आपकी यहाँ पे रहती है, स्पीड एक अच्छी होती है, एफिशिएंसी आपकी होती है, राइट? बिकॉज जैसे आपका प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी लार्ज लेवल पे जाती है, so there will be so many of the variables, so many of the components at the designing level. So individually भी हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, as well as we can just make use of the component library. So typically ये components library में क्या क्या चीज़ include हो सकती है? So buttons हो सकते हैं, input field हो सकता है, cards हो सकते हैं, drop down menu हो सकते हैं, models, checkbox, toggles, right? So these are the things that can be included at the library level. These are called the components. और ये चीज़ आप देखिए कि फॉर्म्स में बहुत सारी जगह पे बार बार यूज होती है. सो इफ़ यू वांट कि आप एक कोई मास्टर चीज़ जैसे बना दे एंड यू जस्ट रीयूज in same project as well as different project, so you are at the right level कि you are building a component library and you started using it. So we'll see in the practical level so you can get better. So why designer use the component libraries? So उसका benefit आपको समझ आ गया है कि कंसिस्टेंसी आपकी है, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि फॉर्म्स में एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, राइट? बटन्स है तो बार बार यूज हो रहे हैं, चेक बॉक्स है तो बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है, राइट? सो वी आर यूजिंग टू इंक्रीज द स्पीड कि जहाँ पे आपको हर चीज़ बार बार क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है. यू डू नॉट नीड टू पुट द एनर्जी इनसाइड रीबिल्डिंग द सेल एलिमेंट्स अगेन एंड अगेन. स्केलेबिलिटी आपकी जहाँ पे है कि जहाँ पे आपका 10 स्क्रीन की जगह पे आपके 500 स्क्रीन हो रहे हैं फॉर एनी ऑफ द प्रोजेक्ट, सो उस टाइम पे आपको ये ज़्यादा हेल्प करेगा. टीम कोलैबोरेशन, एवरी यूजेस द सेम कंपोनेंट्स, मतलब आपकी टीम ज़्यादा है, बड़ी है, सो एक बार किसी एक बंदे ने यहाँ पे क्रिएट कर दिया कंपोनेंट तो ये चीज़ आपका रीयूजेस हो सकता है एट द डिफरेंट पर्सन लेवल एज वेल एज एट द डिफरेंट एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट लेवल, राइट? इजी अपडेट्स है बिकॉज यू आर चेंजिंग वंस, दैट विल बी अपडेटेड एवरीवेयर, राइट? सो इससे कुछ समझ आ रहा है कि ये कोई मास्टर एंड स्लेव जैसे कंसेप्ट से यहाँ पे चल रहा है. वी आर क्रिएटिंग द मास्टर कॉपीज और यहाँ पे सारे जो मल्टीपल उसकी कॉपीज होंगी, सो वो यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे मास्टर में, सो दैट विल बी इम्पैक्ट एट द स्लेव लेवल्स, राइट? प्राइमरी की फॉरेन की जैसा भी आपने डेटाबेस में देखा होगा, राइट? सो दे आर depending to each other. So whatever the changes are being made at the primary level, so that will be affected at the secondary level also. So now we are logging into the Figma. यहाँ पे Figma में जाके we'll just write down the practical.
नाउ विल सिलेक्ट द फ्रेम। फ्रेम में जाके आप क्या कीजिए, जस्ट सिलेक्ट एनी ऑफ द डिवाइसेस यू वांट। फोन लेवल पे चाहिए, टैबलेट पे चाहिए, डेस्कटॉप पे चाहिए, यू कैन जस्ट सिलेक्ट एनी ऑफ द डिवाइस। राइट नाउ विल बी selecting the phone, and under phone we are selecting the iPhone 17 as a frame screen, right? So right now what we are doing, we are just creating three layer of the screen. So एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक चीज ही हम यहाँ पे रखेंगे कि यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द कंपोनेंट लाइब्रेरीज, राइट? यहाँ पे इतना डिजाइनिंग पे अभी फोकस नहीं कर रहे, जस्ट ट्राई टू गेट इट कि हाउ कंपोनेंट लाइब्रेरी हेल्प्स। तो अब यहाँ पे समझिए कि लेट्स से कि यू स्टार्टेड डिजाइनिंग द स्क्रीन्स, जहाँ पे आपका यूजर नेम है, आपका पासवर्ड है। नाउ वी आर सिलेक्टिंग द आइकन्स कि यहाँ पे लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे यूजर नेम कुछ एंटर होगा और यहाँ पे आपका पासवर्ड कुछ एंटर होगा। ये मेरा फर्स्ट वेलकम स्क्रीन है। नाउ आप समझिए, नाउ ऑन द सेकेंड स्क्रीन लेट्स से इफ द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड, सो व्हाट यू हैव टू डू कि इस हिसाब से आपको यहाँ पे क्रिएट करते रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू कीप चेकिंग ओवर हियर कि कौन से वेरिएबल्स भी है, किस हिसाब से यहाँ पे स्टोर हो रहा है, एंड यू आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग योर प्रोजेक्ट स्टाइल, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग स्क्रीन में हम यहाँ पे देखिए आप एट द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, इन स्क्रीन नंबर 1, तो यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट्स क्या क्या है अभी, रेक्टेंगल्स है एंड टेक्स्ट है, राइट? टेक्स्ट के यूजर नेम एंड पासवर्ड है। सेम लेवल एट द आईफोन स्क्रीन 2 क्या आपके पास रेक्टेंगल है एंड आपके पास टेक्स्ट है। कंसिडर कि आपके पास यहाँ पे सेम चीज है इन ऑन द फोन, राइट? इस हिसाब से आप कुछ यहाँ पे अभी डिजाइन कर रहे हैं। नाउ जैसे आपने देखा कि क्या हुआ कि यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन पे मुझे सेपरेट टेक्स्ट एरियाज, ये सेपरेट बटन्स, ये सारी चीज यहाँ पे बिल्डअप करनी पड़ रही है। नाउ आप समझिए कि यहाँ पे अगर 100 स्क्रीन्स है ऐसे या 1000 स्क्रीन्स है, वेयर आई वॉन्ट टू कीप द डिजाइन लेवल एट द सेम लेवल, कि यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये साइज, ये साइज, ये साइज आपका यहाँ पे सेम है, राइट? कंसिडर कि यहाँ पे और एक हम यहाँ पे एक बटन का कंसेप्ट लगा रहे हैं, जहाँ पे वी आर जस्ट क्रिएटिंग a submit button,
First, I'm trying to show you without component how it works and with component how it works. राइट, अब यहाँ पे जाके सेम सबमिट बटन मुझे यहाँ पे भी चाहिए. See, this much of efforts I'm putting over here without the concept of the component library. और सेम सबमिट बटन मुझे यहाँ पे भी चाहिए. राइट, लेट्स कीप इट ओवर हियर. सो यहाँ पे एक चीज आपको समझ आ रहा है कि मल्टीपल कंपोनेंट्स यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन पे यूज हो रहे हैं. Whenever each and every time I want to access any of the new screens, I have to create the same components, I have to create the same variables, right? So ये multiple चीजें यहाँ पे हो रही है. So these are wasting our time कि जहाँ पे आपको हर बार ये नया effort डालना पड़ रहा है. You have to make the properties, you have to design at every level, कि जहाँ पे आपकी सेम चीज का ही effort multiple times आपका repeat हो रहा है. Now let's say कि आपको समझ ही है कि ये कंपोनेंट्स में ये कलर, ये प्रॉपर्टीज, ये टैक्स इंफॉर्मेशन पूरे आपके 500 स्क्रीन्स में सेम जगह पे यूज होगा. राइट, सो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर कि आप ये चीज कंपोनेंट का एक कंपोनेंट लाइब्रेरी बना दे एंड जस्ट एक्सेस इट फ्रॉम देयर. राइट, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप इंडिविजुअल कर सकते हैं, बिकॉज इंडिविजुअल से क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टीज सेपरेट रहेगी एंड यू कैन जस्ट चेंज इट एज पर योर यूजर रिक्वायरमेंट. राइट, अगर यूजर रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है तो कंपोनेंट यहाँ पे इतना हेल्प नहीं करेगा. बट लेट्स से यूजर रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है और सेम सेट ऑफ यहाँ पे आपका यूज कर पा रहे हैं, सो वी कैन जस्ट मेक यूज ऑफ द कंपोनेंट. राइट, सो व्हाट आई विल डू राइट नाउ, अभी हम ये चीज को यहाँ से हटा देते हैं. Now I'll again select the rectangle. And I'll make it as a component. कंपोनेंट के लिए द राइट साइड ऑफ द मेन्यू यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे ये 4 डायमेंट्स है, तो 4 डायमेंट्स पे जाके आपको क्लिक करना है. एज वेल एज यू कैन ऑल्सो क्रिएट फ्रॉम कंट्रोल ऑल्टर के. नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि कंपोनेंट की जो आपकी आइकन थी, सो एज इट इज यहाँ पे आपका आइकन लेवल पे भी चेंज हो चुका है. राइट, एट द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे आपका कंपोनेंट यहाँ पे बन चुका है. राइट, नाउ आई शो यू हाउ दिट हेल्प्स. अब मुझे पता है कि ये कंपोनेंट मुझे हर एक जगह पे स्क्रीन में यहाँ पे यूज करना है. राइट, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट डू कॉपी एंड आई जस्ट पेस्ट इट.
अब जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपका कंपोनेंट है, तो दैट विल एक्ट एज अ मास्टर लेवल, यू कैन से ऑल्सो द प्राइमरी लेवल, यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे आपका एज अ लेट्स कंसिडर इन डेटाबेस लैंग्वेज कि आपका फॉरेन की यहाँ प्राइमरी की आपका यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि लेट्स से कि आई वांट टू मेक चेंज ऑफ द कलर प्रॉपर्टी एट द कंपोनेंट लेवल। सो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आप जाके इस चीज को चेंज करेंगे। सो यू कैन सी दैट इज बीइंग अफेक्टेड एट एवरी लेवल ऑफ द स्क्रीन। तो ये आपका प्राइमरी लेवल का कंपोनेंट है। दिस आर योर इंस्टेंसेस, you can say the relation between the component and the instance, right? So whatever we change at the component level, that will be affected at the instance level also. इसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं जस्ट टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्नर रेडियस टू 60 और 50। So now we have created the submit button and we'll make it as a component and we'll create the multiple instance from copy pasting, right? So यहाँ पे जाके हम now let's say I want to change the property of the submit of the text area। तो यहाँ पे let's consider कि इस हिसाब से हमें कुछ चेंज करना है, right? So the text area will be also impacted at the instance level also। now यहाँ पे एक प्रॉपर्टी समझिए आप कि let's consider कि मुझे ये सेपरेट स्क्रीन क्या इंस्टेंस है कि जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी कुछ अलग करना है अपार्ट फ्रॉम द मास्टर लेवल, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स कंसिडर कि आई हैव सिलेक्टेड द फ्रेम 2 और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, विल चेंज द कलर टू ग्रीन, राइट? सो दिस इज हाउ ऑल्सो एट द सेपरेट इंस्टेंस लेवल यू कैन जस्ट चेंज द प्रॉपर्टी कि यहाँ पे इस हिसाब से आप कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोनेंट, राइट? नाउ लेट्स कंसिडर कि अब जाके हम प्रॉपर्टी में यहाँ पे चेंज करें। सो हाउ दैट विल अफेक्ट एट द आईफोन स्क्रीन लेवल 1, 2 एंड 3, राइट? सो सेपरेट इंस्टेंस पे भी आप इस चीज को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एज वेल एज यहाँ पे कंपोनेंट लेवल पे भी ये चीज को आप चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग कंसिडर कि आपको ऐसा करना है कि आफ्टर क्रिएटिंग का कंपोनेंट यू डिसाइडेड कि यहाँ पे मास्टर स्लेव के कंसेप्ट या तो प्राइमरी फॉरेन की या तो इस हिसाब से रिलेशन को आपको यहाँ पे
डी अटैच करना है कि आई वॉन्ट टू सेपरेट दिस स्क्रीन इंडिविजुअली. सो यू कैन गो टू द स्पेसिफिक कंपोनेंट और यहाँ पे जाके आप इस चीज़ को डिटैच कर सकते हैं, राइट. सो वंस यू आर डिटैचिंग with the instance, so now there is no correlation between this instance and the component. अब यहाँ पे जाके आप देखिए, so if you change over here, so that will only affect to screen number 1 and 2, that will not impact the screen number 3. अब इस चीज़ को मेरे को रिवर्ट करना है कि ये गलती से हो गया, सो इस हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, राइट. सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट undo your steps, कंट्रोल Z करके आप पूरा undo कर दीजिए, and you can see now it has lost the property of the actual component, राइट. तो इस हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखना है कि जब भी आप इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, सो कौन से स्क्रीन के साथ आपका कंपोनेंट अटैच है एंड हाउ यू वांट टू मेक इट यूज फ्रॉम द मास्टर कॉपी, मास्टर कंपोनेंट, और किस चीज़ को आपको यहाँ पे डी अटैच करके यूज़ करना है. वी कैन ऑल्सो यूज टेक्स्ट एरिया, इस चीज़ को भी हम ट्राई करते हैं. Now let's say at the text level property, will what we'll do, we'll just try to check it कि यहाँ पे ये change करने से whether it's affecting the each and every instance. You can see over here कि यहाँ पे जो भी हम use कर रहे हैं, change कर रहे हैं, so that is impacting all of the instances. So ये चीज़ से आपको समझ आ रहा है कि ये एक्सरसाइज आपको पहले करना पड़ेगा कि किस हिसाब से यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज को आपको कंपोनेंट करके लाइब्रेरी बनानी है. दिस आर कॉल्ड द लाइब्रेरीज, राइट. ये आपका एक लाइब्रेरी बन चुका है एंड यू आर जस्ट रीयूजिंग द component from over here. Let's try to change. Let's add one more.
Now what I'm doing, I'm selecting all of this, let's say small radio button kind of things, and I'll create the multiple component. So on the right side of the screen, you can see you can create the multiple components. यहाँ पे आपके पास ऐसे multiple components लेके आप create कर सकते हैं. So यहाँ पे तीन separate चीज है. Now what I'll do कि यहाँ पे I can make use of the multiple level components like this. Now let's just try to change the property and see how that is affecting. So you can see over here. तो इस हिसाब से भी आप multiple components create करके यहाँ पे use कर सकते हो. Let's consider कि अगर मेरे को ये चीज detach करनी है with the instance, so I can just select this option and individually I can just change the property of this radio button. राइट. सो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. यू कैन जस्ट मेक attaching and reattaching with the instances, and also you can just reuse the property whatever you have just designed, right? So this is the practical. I hope you have understood. अभी तीन स्क्रीन है, सो आपको समझ नहीं आ रहा है, बट लेट्स से अगर आपकी स्क्रीन से यहाँ पे मल्टीपल हो रही है, सो वी विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकता है, टाइम एफिशिएंसी भी आपका यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा. दैट इज़ वाई यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस कंसेप्ट जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो और आपका प्रोजेक्ट इजीली कंप्लीट हो पाए. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग वीडियोज़.